हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट की हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। उसमें रोज़ाना वीडियोस डालेंगे। तो और एग्जाम्पल की भी प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप लोगों को। और कमेंट जरूर कीजिएगा आप, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसके बारे में नीचे यूट्यूब में नीचे कमेंट का ऑप्शन दे रखा होगा, वहाँ पे आप जाके कमेंट कीजिए आपको जो समझ में नहीं आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। आगे भी बोलूँगा, हो सकता है पसंद। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर ले लेते हैं हम। यहाँ से पहले स्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे। अलग से हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं। यहाँ से ये पैथ बन गया हमारा। पैथ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम चाहिए स्क्रिप्ट। इफ़ और एल्स पे जो काम करती है। इफ़ पहले हम समझ लेते हैं इफ़ एल्स क्या होता है। इफ़ एल्स कंडीशनल बेस पे काम करता है। सारी कोडिंग ही कंडीशनल बेस पे होती है। जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तो इनपुट नहीं मिलेगा। जब तक उसे इनपुट नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा आपको। ठीक है, हेलो बोला हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। हाँ, से नाम से वेरिएबल डिफाइन कर लिया। हमने कहा हम हेलो कहें तो हेलो लिख दियो। हमने कहा से यदि हम कहें तो से कहें तो काम करियो। हमने स्क्रिप्ट रख दी और स्क्रिप्ट जीरो को हमने रख दिया। इससे आप रोबोटिक प्रोग्राम बना सकते हैं। ये स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिस प्लस से बनाया गया है। C++ से भी गेम बनाए जा सकते हैं। उसमें बने बनाए फंक्शंस भी होते हैं और आप फंक्शंस डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं डिफ़ाइन कर सकते। ना फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते, ना आप कॉन्स्टेंट डिफ़ाइन कर सकते। उसमें आप कांस्टेंट भी डिफाइन कर लेते, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू एक बार फिक्स्ड हो जाती थी। इसमें पहले से फिक्स्ड दे रखी है वैल्यू, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। और उसमें बने बनाए कांस्टेंट दे रखे हैं, जैसे कि कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं और कुछ काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हो सकता है। तो ये हमारा परचेस नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। हमने इसे ख़रीदा नहीं है। ख़रीदा होता तो शायद वो फंक्शंस भी काम कर पाते। हमने हेलो बोला तो हमारे कुछ कोडिंग में गड़बड़ है, कर रहा है आपकी कोडिंग में गड़बड़ है। एरर इन कोड एट लाइन 2, जैसे कि ये भी एक स्क्रिप्ट की मदद से आ रहा है। इसमें एरर बड़ी आसानी से चेक हो जाती है। हम हेलो को प्रिंट करा लेते हैं। हमने हेलो कहा तो हेलो के हिसाब से प्रिंट होगी। ठीक है, सेव किया, प्ले किया, यानी कि कह रहा कि आपकी ये कोडिंग काम नहीं करेगी एट लाइन नंबर 2 में। तो हम ऐसे देख लेते हैं। से की वैल्यू हमने कही से वैल्यू इक्वल हेलो के बराबर है। तो हेलो प्रिंट करा दिया। ठीक है, देखो स्ट्रिंग वैल्यू है ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। जब हम इसको सेव करते हैं तो TXT फाइल के रूप में सेव होती है, जो आपकी नोटपैड फाइल होती है। आप उसे भी लोड करा सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपके काम में आने वाली चीज़ें। तो आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। आपको उसका प्रिंट भी मिल सकता है। आप पेपर प्रिंट निकाल दीजिए यहाँ से। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है इसने, और सर्च का ऑप्शन भी दिया है, जैसे मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा वो कृपया करके पहले पिछले वाले ट्यूटोरियल्स को देखें, तो जाके इस ट्यूटोरियल्स को देखें, क्योंकि उससे रिलेटेड जुड़े हुए ये ट्यूटोरियल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट में ध्यान से देखते हैं। हमने हेलो कहा तो हेलो प्रिंट होकर आ गया। तो हम
कंडीशनल बेस पर काम कर रहे हैं, इफ से एल्स। सबसे पहले हम इफ एल्स के बारे में ही सीखेंगे इस चैप्टर में। अब हमने कहा यदि हेलो के बराबर नहीं बैठे तो ये प्रिंट कराना ही कराना है, यानी कि ये वैल्यू को प्रिंट कराना है। 0,0 पे हमने प्रिंट कराने की कोशिश की, हमने यू लॉस प्रिंट करा दिया, यू लॉस। जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, हेलो वर्ल्ड यदि मिलता है तो। अब मान लो हेलो वर्ल्ड है ही नहीं, हेलो वर्ल्ड मिलता है तो प्रिंट करा, तो हेलो बोल देगा, हेलो वर्ल्ड बोल देगा, और नहीं तो यू लॉस बोलेगा, यू लॉस बोल दिया। अब हमें इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा लेंगे बाद में। हमने कहा हेलो, तो हेलो के हिसाब से काम कर गया हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड की काम करी, अब हमने हेलो वर्ल्ड का, तो इसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड पे काम कर गई। अब हमने कुछ और कहीं, यदि हमने कहा जैसे कि वैल्यू, अब हम सीखेंगे इसके में, इसको छोड़ के इफ एल्स में और भी चीज़ें जो आप कहते हो ये वही काम करती है। ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट इफ एल्स इसी तरह काम करता है। जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट या PHP लैंग्वेज ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी या C++, उन लोगों के बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उन लोगों के ये काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगी, उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चलाना है हमें। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का प्रिंट करा दिया हमने, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चलाया। अब हम सीखते हैं हेलो वर्ल्ड में काम कैसे करना है। 0,0 हमने कहा इसकी वैल्यू कब काम करेगी, हमने डिफाइन किया से इक्वल 1, वैल्यू डिफाइन कर दी से इक्वल 1 के बराबर हो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दियो, सी की वैल्यू हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम चला दियो। नहीं तो कौन सा प्रोग्राम चला है, और एल्स यानी कि काम नहीं करे, जब नहीं हो ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम का फंक्शन जियो तो रेडियो प्रोग्राम चला दियो, रेडियो 91.9 FM का प्रोग्राम चलाइए। नहीं तो ये तो चलाना ही चलाना है, ये ना मिले तो ये तो चलाना ही चलाना है। इफ और एल्स का यही काम है। अभी तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम काम कर रहा है, लेकिन हमने कहा गलती से 5 दबा दिया, 5 और 5 पे वो प्रोग्राम था नहीं, तो इसने रेडियो वाला प्रोग्राम चला दिया, माने कि 91.9 FM का प्रोग्राम चला दिया। अब यानी कि से इक्वल 5, हमने 5 का, तो 5 के हिसाब से उसने 5 था नहीं, तो उसने कह दिया कि मेरे पास प्रोग्राम नहीं है। अब हम रोड प्रोग्राम बनाते, जैसे कि ये है, हमने वैल्यू डिफाइन कर रखी इफ करके, से की वैल्यू हेलो यू
वर्किंग। हम रोबोट को बना रहे हैं, रोबोटिक प्रोग्राम बना रहे हैं। टेक्स्ट 0,0, यस आई एम वर्किंग। इफ एल्स ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट 0,0 ले लिया हमने। नो प्रोग्राम इज नॉट डिफाइंड। प्रोग्राम इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये कह रहा है कि मेरे प्रोग्राम में डिफाइन नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम में नहीं है। यानी कि उसे जब वैल्यू नहीं मिलती है तो वो यही कहेगा कि मेरे प्रोग्राम में नहीं है। अब आपने इससे जो ऐप की वैल्यू कह देगी, आपने कहा हेलो, आपने हेलो कहा, तब देखते हैं कि क्या कहेगा। एल्स इस तरीके से काम करता है। प्रोग्राम इज नॉट डिफाइंड, यह जी कह देगा माई प्रोग्राम इज नॉट डिफाइंड। माई प्रोग्राम इज नॉट डिफाइंड, मेरा प्रोग्राम डिफाइंड नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम में नहीं है। हम ऐसा कर लेते हैं जैसे कि रोबोटिक पिक्चर थी, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब एक होता है एल्स इफ, यानी कि ये ना मिले तो वो ये वाले पकड़ेगा। से इक्वल आप डिक्शनरी भी बना सकते हैं, बिल्कुल। आपने कहा हेलो, आपने उससे नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। हमने 3 जगह का प्रोग्राम बनाया। उसने अपने नाम बताया, ड्रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट आई गेम मेकर, मैं गेम मेकर हूँ। और आपने पूछा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या, व्हाट्स, बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसे ही पूछना पड़ेगा, व्हाट्स योर नेम। आपने डिफाइन की, आपने कहा व्हाट्स योर नेम, तो उसने कहा ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यानी कि आपने वैल्यू गलत डाली है, आपने कुछ गलत कहा। देखो व्हाट की जगह आपने कुछ और कह दिया, व्हाट्स योर नेम। आपने कहा व्हाट्स योर नेम, आई एम गेम मेकर, या माय नेम इज गेम मेकर, माय नेम इज गेम मेकर, मेरा नाम गेम मेकर है। इसने क्या दिया, माय नेम इज गेम मेकर, मेरा नाम गेम मेकर है, ठीक है। आपने पूछा यू आर वर्किंग, क्या आप वर्क करते हो, यू आर वर्किंग। आपने कहा यू आर वर्किंग, वो कह रहा हाँ मैं वर्क करता हूँ, यस आई एम वर्किंग। जैसा कि आपने कहा, तो उसने उसी तरह आपको प्रिंट करा के दे दिया। यानी कि आप जो कहोगे ये वही करेगा।
करेगा। यस आई एम वर्किंग। नहीं तो ये तो करेगा ही कहेगा ये प्रोग्राम डिफाइन नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसने कह दिया ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अभी हम हिंदी में प्रिंट कराते हैं, जैसे कि ये है हेलो। हमने कहा हाउ कैसे आप, ऐसे मत बोला, आप कैसे हो। ठीक है, आप कैसे हो। ठीक है, हमने हिंदी में डिफाइन कर दिया। अब हम एक और फॉर्म बनाते हैं, एल्स इफ। इक्वल यानी बराबर बैठेगी तो आप ये हमने वैल्यू पूरी कैसे हो लिखा हमने के बराबर बैठती है तो ड्रॉ अंडरस्कोर ड्रॉ अंडरस्कोर टी एक्स टी जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा बोला हाँ मैं अच्छा हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं अच्छा हूँ। जैसे कि अभी रुक जाओ, हाँ मैं अच्छा हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ मैं अच्छा हूँ। ठीक है, आप कैसे हो, आपने बोला आप कैसे हो, हिंदी में प्रोग्राम किया, उसने बोला हाँ मैं अच्छा हूँ। हो सकता है इसमें हिंदी लिखी नहीं आ रही हो, चलो हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं फिलहाल। हिंदी में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे नहीं है ये प्रोग्राम।
इफ एल्स हमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन काम बिल्कुल ऐसे ही करेगा। इक्वल आपने कहा आप कैसे हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा, इसने जवाब दिया, दूसरा अब आप कैसे हो पूछ रहे हो, आपने पूछा आप कैसे हो, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू आप कैसे हो के बराबर व्यक्ति है तो वो क्या कहेगा, हाँ मैं अच्छा हूँ, ये तो कहेगा हाँ मैं अच्छा हूँ, ठीक है। आपने बोला आप कैसे हो, हाँ मैं अच्छा हूँ, उसने जवाब दिया हाँ मैं अच्छा हूँ, यानी कि रोबोट को आपने इस तरीके से डिफाइन किया कि यदि ये ना मिले तो ये आपका एक रोबोटिक प्रोग्राम बन चुका। आप कैसे हो, आपने जो कहा उसने वही कहा, उसका ही जवाब दिया। आपने कहा यू आर वर्किंग, क्या आप वर्क करते हो, आप वर्क करते हो, और उसने कहा यस आई एम वर्किंग। तब उसने आपने कहा आप कैसे हो, हाँ मैं अच्छा हूँ। उसने कहा आपने पूछा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, माय नेम इज़ गेम मेकर। उसने जवाब दिया हाँ मेरा नाम गेम मेकर है। उसने कहा हाँ ये मेरा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। उसने कहा ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होता तो मैं काम करता, और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो मैं आपका काम नहीं करूँगा। यानी कि आपने कहा आप कैसे हो, यू आर वर्किंग, हाँ उसने कहा हाँ मैं अच्छा हूँ। यानी कि उसने कैसे रीड किया, सबसे पहले इसको देखा कंप्यूटर ने कि ये इसके बराबर है, सी की वैल्यू जो आ रही है वह क्या इसके वास्तव में इसके बाकी इसके बराबर है, और है तो इसने ये प्रिंट करा दिए वास्तव में हुई। तो फिर उसने आने वाली वैल्यू को देखा हाँ कि तुम्हें ये प्रिंट कराना होगा। फिर इसने कहा कब मेरे को क्या प्रिंट कराना, अब सी की वैल्यू आप कैसे हो के बराबर हुई, तो उसने ये प्रिंट करा दिया हाँ मैं अच्छा हूँ। अगर हमने बोला व्हाट्स योर नेम, तो उसने अपना नाम प्रिंट करा दिया माय नेम इज़ गेम मेकर। और आपने कोई और प्रोग्राम बोला तो इसने बोला ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई कि ये तो प्रिंट कराएगा ही कराएगा, इनमें से कोई सा नहीं मिलेगा तो ये प्रिंट कराएगा, चाहे आप आगे कुछ भी बोलो। आपने कहा आप कैसे, तो इसने कहा ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बन गया आपका एक रोबोटिक प्रोग्राम बड़ी आसानी से। आगे कि हम इसमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस माइनस इक्वल इनटू माइनस डिवाइड इनटू इक्वल इक्वल, कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कृपया कमेंट डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में, और धीमे धीमे हम बढ़ते जाएंगे स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो गुड बाय, गुड नाइट, ओके।